हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अरे बहुत ही सिंपल है। एक काम करें, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं और ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो 14 मई को मैंने राहुल को सामान बेचा ऑन क्रेडिट। जब भी मैं किसी को सामान को क्रेडिट में बेचता हूं, इसका मतलब है मुझे पैसा आया नहीं। ओके, तो जब मैंने उसको सामान बेचा तो मैंने एंट्री क्या करूंगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब मैंने सामान बेचा तो मेरी सेल्स हुई, और सेल्स क्या होती है? मेरी इनकम। और जब जब मेरी इनकम बढ़ती है मेरा क्रेडिट होता है। भाई मैंने सामान बेचा, सेल्स हुई, और राहुल मेरी बुक्स में क्या आएगा? क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा। राहुल क्या हो गया बुक्स में? मेरी बुक्स में हो गया डेटर हो गया। डेटर मतलब हो गया, डेटर मतलब मुझे उससे पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 10,000 रुपए। मैंने 10,000 का माल बेचा ना, तो वो 10,000 रुपए मुझे देगा ना, तो मेरी बुक्स में वो एसेट खड़ा हो गया। एसेट खड़ा हो गया। एसेट का मतलब हो गया कि भैया मुझे उससे पैसे लेने हैं। जब जब एसेट बढ़ता है, जब जब एसेट बढ़ता है, तब वो क्या होता है? आपका डेबिट होता है। तो मैंने एंट्री क्या कर ली? कब की एंट्री? 14 मई 23 को मैंने एंट्री कर ली राहुल अकाउंट डेबिट, जो कि मेरी बुक्स के अंदर डेटर है। डेटर है अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने उसको सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? भाई साहब 10,000 का सामान बेचा। ओके, अब हुआ क्या कि मुझे 29 जून को, अब मैंने कब सामान बेचा? 14 मई को। मैंने उसने कहा था 4-5 दिन में पेमेंट कर दूंगा। अरे 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, महीना बीत गया। मैंने राहुल को कॉल किया, भाई पैसे। राहुल फोन नहीं उठा रहा। राहुल की वाइफ को कॉल किया, वो भी नहीं उठा रहा। कुछ भी कोई उसका अता पता ही नहीं है। मुझे मालूम चला राहुल तो देश छोड़ के भाग गया। अब मेरे लिए नुकसान, मेरे लिए नुकसान। क्यों नुकसान? मुझे राहुल से 10,000 रुपये लेने थे, क्योंकि मैंने उसको सेल्स क्रेडिट पे बेचा था। मुझे पैसे नहीं आए थे। अब मैं हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पागल कि यार मेरे पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए। मैं लीगल केस भी कर लूँ ना, कुछ भी कर लूँ, तो भी मुझे पता है मैं उसे पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे मालूम चल गया कि मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब मुझे 100% कन्फर्म हो गया पैसे नहीं आने वाले। एज पर द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज मुझे करना ही पड़ेगा। तो भाई मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो अब इसकी एंट्री करेंगे। ओके, इसकी एंट्री क्या होगी? मेरा नुकसान हो गया, मतलब मेरे अंदर जो एक मेरी बुक्स में जो राहुल खड़ा था, डेटर खड़ा था, अब मुझे उसको हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा सर क्यों? अरे भाई मेरी बुक्स में राहुल खड़ा 10,000 रुपये में एसेट, वो पैसे तो आने वाले हैं नहीं, डूब गया। तो एसेट को हटाना पड़ेगा। अकाउंट में काटा कुटी तो कर नहीं सकता, तो डेबिट को करूंगा क्रेडिट, मतलब मेरा एसेट कम हो रहा है। राहुल मुझे मेरी बुक्स में 10,000 एसेट दिखा था ना, अब एसेट हटाना पड़ेगा। जब जब मैं एसेट हटाऊंगा मतलब एसेट माइनस करूंगा, कम करूंगा, तो इसका मतलब है ये क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, बिकॉज ये मेरा एसेट है। ठीक है ना? एसेट जब जब कम होता है तो 10,000 रुपये पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर ये तो क्रेडिट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये क्रेडिट होगा तो हुआ क्या? नुकसान हुआ, फायदा हुआ? सर 1 मिनट, आपको 10,000 रुपये राहुल से नहीं आ रहे, तो वो आपका 10,000 रुपये नुकसान तो दिखाना पड़ेगा ना बुक्स में। हाँ, और उस नुकसान का नाम दूंगा मैं बैड डेट अकाउंट। क्या दूंगा? ये मेरा एक एक्सपेंस है या लॉस है, और जब जब एक्सपेंस बढ़ता है, जब जब एक्सपेंस बढ़ता है तब तब डेबिट होता है। मेरा लॉस बढ़ गया तो मतलब अल्टीमेटली वो एक्सपेंस बढ़ गया मतलब डेबिट। तो अल्टीमेटली मुझे राहुल से जो पैसे आने थे वो नहीं आने वाले हैं, तो मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। नुकसान जब जब बढ़ता है तब वो डेबिट होता है। तो मैं एंट्री का नाम दूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, जो कि मेरी बुक्स में डेटर है। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, और ये क्या है? मेरी 29 जून 23 को। क्लियर है? हाँ, फिर यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब पहले मेरी बुक्स में राहुल 10,000 रुपये खड़ा था, अब 10,000 रुपये मैंने हटा दिए क्योंकि वो मुझे पैसे आने वाले नहीं है, और मैंने पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर दिया। सोचो मेरी थिंकिंग सोचो। मैं मान चुका हूं कि अब मुझे 1 फूटी कौड़ी उससे नहीं आने वाली है, मतलब 10,000 रुपये 1 रुपये नहीं आएगा। तो 10,000 रुपये मैं लॉस अपनी बुक्स में दिखा चुका हूं। ये जो लॉस है ना, ये लॉस है, ये मेरा नुकसान है जो मैं अपनी बुक्स में दिखा चुका हूं। बैड डेट अकाउंट, डेटर जो बैड हो गया, नुकसान दिखा चुका हूं। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखना, नुकसान दिखा चुका हूं। अब हुआ क्या कि चलो राहुल तो मुझे वो फ़ोन मेरा उठा नहीं रहा था,
ठीक है ना, ऐसा ही होता है, कोई सामान बेचो और क्रेडिट पे तो नहीं है। अब हुआ क्या, 7 अगस्त को कंपनी जो मैं कंपनी है, कंपनी का कोई बंदा मार्केट में घूम रहा था और उसने देखा अरे राहुल दिख गया मार्केट के अंदर, मॉल में मार्केट दिख गया, ठीक है ना। तो उसने कहा ए राहुल 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 ने कहा अरे यार तू कहाँ मिल गया, अरे राहुल भाई साहब इधर आ, तेरे 10,000 रुपये बाकी थे, तू कहाँ चला गया था देश वेश छोड़ के। अरे यार मैं कहीं गया हुआ था। मैंने कहा अरे तू गया हुआ था कुछ भी कर, मुझे तो पैसे दे, मैंने तेरे को सामान बेचा था 10,000 का। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैंने तेरे को बैड डेट माना, मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये दे। राहुल ने कहा यार मेरे पास 1 रुपये नहीं है। अरे दे 10,000 रुपये वरना मैं तेरे पे लीगल केस कर दूंगा। अब राहुल डर गया, राहुल ने, मैंने कहा कि मेरे दे, तो राहुल ने कहा एक काम करना, मेरे पास जेब में सिर्फ 4,000 रुपये हैं, ये 4,000 रुपये रख दे और हिसाब बराबर कर देना प्लीज़, मेरे पास, मुझे माफ़ कर, मेरे पास रुपये नहीं है, बहुत हालत ख़राब चल रही है, 4,000 रुपीज़ ही है कैश। अब मैं भी यार मन में सोचूं, एज अ कंपनी सोचूं यार, अब तो 1 रुपये भी राहुल से आए तो मेरा फ़ायदा। सर कैसे? क्योंकि पहले जब मैंने एज्यूम कर चुका हूं, मैं अपने दिमाग में मान चुका हूं 1 रुपये राहुल से आने वाला नहीं है, इसलिए मैं 10,000 रुपये नुकसान दिखा चुका हूं, 10,000 रुपये नुकसान मेरी बुक्स के अंदर। अब मुझे अगर राहुल से 1 रुपये भी आए ना तो भी मेरा फायदा, 2 रुपये भी आए तो भी मेरा फायदा, 10,000 भी आए तो भी मेरा फायदा। सर फायदा कैसे? आपको 10,000 लेने थे, आपको फायदा क्यों हुआ? अरे फायदा ही हुआ ना, 10,000 लेने थे, फिर मैंने माना कि वो आएगा नहीं पैसा, तो मैं नुकसान बुक्स में दिखा चुका हूँ, बुक्स के एंगल से सोचो, नुकसान 10,000 दिखा चुका हूँ। अब मुझे 1 रुपये भी आएगा तो भी मेरा फायदा। तो अबाउट बैड डेट रिकवर्ड इन कैश, मेरे को कैश में मिल गया, मतलब मुझे कैश आ गया, और जब कैश मेरा बढ़ता है तो मेरा एसेट बढ़ता है, तो डेबिट होता है। जब जब कैश बढ़ेगा तब तब मेरा एसेट बढ़ेगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? नहीं क्लियर है? ये कैश जब बढ़ेगा तो क्या होता है? डेबिट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एंट्री क्या करूँ? चलो आपने एक एंट्री तो फिर आपने बता दी कि 7 अगस्त को आपने ये एंट्री बता दी, फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा। हाँ सर, ये आपकी बात समझ में आ गई कि कैश जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। ओके, कितना कैश आया सर? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये कैश आया। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो सर 1 मिनट, आपको नुकसान तो 6 का हुआ ना, 6 का नुकसान दिखाओ ना। आपको नुकसान 10 का चाहिए था राहुल से पैसा, आपको तो मात्र 6,000 रुपये, 4,000 रुपये आए, तो आपका नुकसान तो 6,000 का हुआ ना। नहीं भाई साहब, नुकसान टोटल 6 का हुआ, मैंने आपकी बात मानी, पर अभी मैं तो सिर्फ इसकी एंट्री कर रहा हूँ। मुझे 4,000 रुपये आ गए और 4,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गई? इनकम हो गई है, क्योंकि पहले ही नुकसान मान चुका हूँ, और उस इनकम का नाम दूंगा बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट। बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट कितना सर? 4,000 रुपये। बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट 4,000 रुपये, ये मेरी इनकम है भाई साहब। अब कुछ भी पैसा आए, 1 रुपये भी आए तो मेरा फायदा, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, ये मेरी इनकम है। तो मैं क्या करूँगा? टू बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट। सर 1 मिनट, दो डाउट है। एक डाउट तो सर ये है कि आप बैड डेट भी तो रिवर्स कर सकते हो। आप सही बोल रहे हो, बैड डेट भी रिवर्स कर सकता हूं, मेरे पास कैश आया, बैड डेट रिवर्स कर सकता हूं। मैं बैड डेट इसलिए रिवर्स नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी मेहनत से कितने रुपए मैं जो बैड डेट वापस ले आया, तो इसलिए मैंने अलग अकाउंट क्रिएट किया, बैड डेट रिकवरेबल। ये एक इनकम अकाउंट है, मुझे फायदा हो गया 4 का। पर सर दूसरा क्वेश्चन, आपका फायदा तो, आपका नुकसान हुआ 6 का, आप तो फायदा दिखा रहे हो 4 का। नहीं, नुकसान 6 का दिखा रहा हूं। कैसे? देखो ना, 10 का ये नुकसान दिखाया, ये लॉस दिखाया मैंने 10 का, और 4 का फायदा दिखाया। अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ सर? 6,000 का। अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ? 6 का। सर कैसे सर? अरे देखो ना, 10 का मैं नुकसान दिखा चुका हूं बुक्स में, अब 4 मिले, तो अब है ना ये मत सोचना आगे जाके कर 4,000 कैश लिखा हुआ है तो आपको तो 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान 6 का हुआ, पर जब मुझे बैड डेट मिलता है तब मैं सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री करता हूं। क्या करता हूं? सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री करता हूं। चलो एक और एंट्री करके बताता हूं। लिखा हुआ है 14 अगस्त को ₹2,000 रिकवर्ड इन कैश फ्रॉम मिस नेहा, 5,000 ऑलरेडी कंसिडर एज अ बैड डेट अर्लियर। ओहो, मतलब मुझे नेहा से अभी 2,000 रुपए मिल गए, जिसको मैं पहले से ही 5,000 रुपए बैड डेट मान चुका हूं। सुनो, मैं पहले से ही 5,000 रुपए बैड डेट मान चुका हूं। इसका मतलब समझ रहे हो कि मुझे पहले से ही मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि नेहा से मुझे 5,000 रुपए आने वाले हैं नहीं।
अब मुझे 2000 रुपये कैश मिल गया। तो जब भी मुझे कोई बैड डेट का अमाउंट कैश में मिलता है तो कैश मेरा इंक्रीज होता है और कैश मेरा एसेट है, और जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। हाँ सर, ओके सर, डेबिट होगा। कितने कैश मिला सर? 2000 का। 2000 का। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे नया से 1 रुपये भी आए ना तो भी मेरा फायदा। सर कैसे? अरे भाई मैं 5000 रुपये नुकसान पहले ही मान चुका हूं कि अब वो मुझे नहीं आने वाले, उसमें से मुझे आ गए 2000 रुपये आ गए, तो इसका मतलब है बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट, बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट 2000 रुपये। और ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है, और ये मेरी इनकम जब बढ़ती है, जब जब मेरी इनकम बढ़ती है तब तब क्रेडिट होता है। सर इनकम कैसे है? आपने तो 5000 रुपये बैड डेट मान लिए थे। अरे मान लिए थे 5000, तो मैं बुक्स में 5000 रुपये रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ कि भाई उससे जीरो आने वाला है। मेरी बुक्स में नेहा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब वो सडनली मुझे मिल गई और उसने मुझे कहा कि सर आपके 2000 रुपये बाकी हैं। मैंने कहा लाओ 2000 रुपये। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा भाई कैश अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट। मेरे को तो आ गए 2000 रुपये, और किसने दिए? नेहा ने दिए। तो नेहा का अकाउंट नहीं क्रिएट करूंगा, मेरे लिए तो इनकम है, क्योंकि अगर मैं नेहा का अकाउंट क्रिएट करूंगा इसका मतलब है मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, मेरी लायबिलिटी मान रहा हूं, वो मेरी लायबिलिटी है ही नहीं। तो 2000 रुपये मेरी इनकम। अरे सर आपने नेहा अकाउंट में तो कर सकते हो। अरे अगर मैं नेहा को क्रेडिट कर दिया ना तो मेरी बुक्स में नेहा लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। फ्यूचर मुझे नेहा को पे करना है 2000 रुपये। भैया मुझे कुछ पे नहीं करना, मैं 5000 रुपये लेने थे, नुकसान मान चुका हूँ, पहले ही बैड डेट मान चुका हूँ। अब 2000 रुपये आ रहे हैं, 2000 रुपये क्या 1 रुपये भी आए तो भी मेरी इनकम, 2000 रुपये आए मेरी इनकम, कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम जब जब बढ़ती है तब मेरा क्रेडिट होता है, और मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया? अगर अच्छा लगा लेक्चर बैड डेट रिकवर का तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज मैं आपका अकाउंट सुपर ईजी कर लूंगा, ये मेरी आपसे गारंटी। ऐसी ऑसम वीडियो लाता रहूंगा। तो डू सब्सक्राइब एंड जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अकाउंट फॉर द ऐप डाउनलोड करो, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।